नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मित्तल और ज्योतिष संबंधित बहुत सारे रहस्यों को मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह जो है ये नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से पुरुष का रूप है। और जैसे आप जानते हैं 12 राशि होती है, 12 महीने होते हैं, 12 घर होते हैं गोचर में। तो बृहस्पति की यात्रा जो है वो पहले घर से लेकर के और 12वें घर तक चलती है। तो हिंदू धर्म में अपने पुनर्जन्म के बारे में आप समझते ही जानते ही कि आदमी के कई जन्म होते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कुल 12 जन्म होते हैं। तो पहला जन्म मेष राशि पे है, तो आदमी ईश्वर अंश से जन्म पैदा होता है। दूसरा जन्म वृष राशि से, तो ऐसे लोग बहुत धनी घर में पैदा होते हैं। तीसरा मिथुन राशि बुध, तो ऐसे लोग बुद्धिमान होंगे, उनका बैकग्राउंड भी बुद्धि से जुड़े, व्यापार से जुड़े हुए काम में संलग्न रहेंगे। चौथा जन्म जो है कर्क राशि के ऊपर अगर बृहस्पति हो तो उचका कहलाता है। तो यहाँ पर जो है आपको ज़्यादातर खान पान या यात्रा से जुड़े हुए या लिक्विड से जुड़े हुए कामों में लगे हुए लोग मिलेंगे। पांचवा घर सिंह राशि का है, इसको हम राज दरबार बोलते हैं। तो यहाँ पैदा होने वाले लोग राजकीय जीवन जीते हैं, या गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं या राजधानी में काम करते हैं। छठा जन्म जो है ये कन्या राशि। कन्या राशि भी जो है बुध का घर है, तो ऐसे लोग लेखाकार होते हैं या व्यापारी होते हैं। सातवां जन्म ये तुला राशि, शुक्र ग्रह इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे लोग धन से जुड़े हुए व्यवसाय में जाते हैं, कमर्शियल होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं या टैक्स डिपार्टमेंट में होते हैं। आठवां जन्म जो है ये मंगल की राशि वृश्चिक। 8वें जन्म में आदमी सैनिक हो सकता है, युद्ध में रत रह सकता है। ऐसे लोगों की शिक्षा जो है टेक्निकल होती है। और 8वें घर में बैठा अगर बृहस्पति होगा तो उसको ईश्वरीय कृपा अपने आप मिलती रहती है, क्योंकि ये घर अपने ही घर से मीन राशि और धनु राशि से 9 पंचम भाव में बैठता है। नवा घर जो है ये धनु राशि, अगर नवा जन्म आदमी का है तो ये भगवान आशुतोष के आशीर्वाद से जन्म होता है। 9वें घर में रहने वाला परामर्शी होगा, ज्योतिष हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, काउंसलर हो सकता है। अगर 10वें घर में जन्म होता है, ये मकर राशि है, शनि की राशि है ये। तो ऐसे लोग जो होते हैं टेक्निकल संपन्न होते हैं, टेक्निक से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में सिर्फ एक भावार्थ बना ही रहता है, लाइफ टफ रहती है हमेशा। 11वां जन्म अगर कुंभ राशि में बृहस्पति है तो ये कर्म फल है, मतलब ऐसा आदमी जैसा करता है वैसे भुगतने लग जाता है। अच्छा करेगा तो अच्छा, बुरा करेगा तो बुरा भुगतेगा। साथ ही साथ ऐसे लोग जो होते हैं विराटदर्शी होते हैं, विराट का दर्शन करने में सक्षम होते हैं। 12वां जन्म जो है ये मुक्ति का जन्म है, मीन राशि। तो ऐसे लोग आपको कदमे लंबे मिलेंगे और उनका जन्म भोग और मुक्ति के लिए होता है। तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर बृहस्पति हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी यात्रा राहु से केतु की तरफ होती है। अब अगर हम राहु को बोलेंगे, राहु केतु के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो राहु को हम बोलते हैं मुस्लिम और केतु को बोलते हैं क्रिश्चियन। सिर्फ हिंदू है जो 12 जन्मों की यात्रा करके अपने प्रभाव से और अपने कर्मों से अलग अलग जन्म लेता हुआ मुक्ति के घर में जाता है, 12वें घर में, जहाँ से ये मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब पुरुष वर्ग में तो बृहस्पति रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, और स्त्री में शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैंने बृहस्पति के लिए बताया, ऐसी सेम शुक्र के लिए है। अगर शुक्र पहले घर में है तो ईश्वर से जन्म, दूसरे घर में है तो धन वाले घर में जन्म होता है, धर्म से जुड़े हुए काम होते हैं। तीसरे घर में जन्म होगा तो बुद्धि और व्यापारी। चौथे घर में जन्म होगा तो यात्रा से जुड़ा हुआ काम या खान पान से जुड़े हुए काम होंगे और इमोशनल होते हैं ऐसे लोग। 5वें घर में है तो अपने आप में राज दरबार है, तो सरकारी सहायता मिलती है इसमें और सरकारी जॉब हो सकती है। छठा घर जो है ये लेखाकार का होता है और व्यापारी का। ऐसी 7वां घर जो होगा वो धन से भरा हुआ है। 8वां घर अगर है तो वो युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी जो लेडीज होंगी, ऐसी जो लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी, ये आपको ज़्यादातर पुलिस और मिलिट्री में मिलेंगी। 9वें घर में तो ये काउंसलर है, अध्यापक है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। 10वें घर में अगर शुक्र बैठा है तो इसका मतलब इस लड़की का जो है 10वां जन्म है
और 10वां जन्म का मतलब ये है कि टेक्निकल रूप से संपन्न है। इनके जीवन में संघर्ष तो बहुत होता है, लेकिन सिर्फ कर्म ही कर्म होता है, उसका फल कुछ नहीं होता है। 11वें घर में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो ये कर्म फल है। तो इसमें पिछले जन्म का भुगतान भी आदमी को करना पड़ता है, और इस जन्म में जैसा वो कर रहा है वैसा उसको भरना पड़ता है। अच्छा करा तो अच्छा, बुरा करा तो बुरा। 12वें घर में जाते ही शुक्र उच्च का हो जाता है। तो अगर लड़की का शुक्र 12वें घर में मीन राशि में बैठा हुआ है तो ये उसका आखिरी जन्म है, जहाँ उसको सिर्फ भोग और मुक्ति की तरफ बढ़ना है। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।